सर्पों की उत्पत्ति का प्रसंग और पंचमी तिथि की महिमा। पृथ्वी ने पूछा, मेरा उद्धार करने वाले भगवान, आपके श्री विग्रह का स्पर्श पाकर महान विक्रमशाली सर्प कैसे मूर्तिमान बन गए तथा उन्हें आपने क्यों बनाया? भगवान बराह बोले, वसुंधरे, गणपति के जन्म का वृत्तांत सुनने के पश्चात राजा प्रजापाल ने यही प्रसंग बड़ी मीठी वाणी में उत्तम व्रती महातपा से पूछा था। राजा प्रजापाल ने पूछा, भगवान, कश्यप जी के वंश से संबंधित नाग तो बड़े ही दुष्ट प्रकृति के थे, फिर उन्हें विशाल शरीर धारण करने का अवसर कैसे मिल गया? यह प्रसंग आप मुझे बताने की कृपा कीजिए। मुनिवर महातपा जी कहते हैं, राजन, मरीचि ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र थे। उनके पुत्र कश्यप जी हुए। मंद मुस्कान वाली दक्ष की पुत्री कद्रु उनकी भार्या हुई। उससे कश्यप जी के अनंत वासुकी, महाबली, कंबल, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख, कुलिक और पापराजिल आदि नामों से विख्यात अनेक पुत्र हुए। राजेंद्र, ये प्रधान सर्प कश्यप जी के पुत्र हैं। बाद में इन सर्पों के संतानों से यह संसार ही भर गया। वे बड़े कुटिल और नीच कर्म में रत थे। उनके मुंह में अत्यंत तीखा विष भरा था। वे मनुष्यों को अपनी दृष्टि मात्र से या काट कर भी भस्म कर सकते थे। हे राजन, उनका दंश शब्द की ही तरह तीव्रगामी था। उससे भी मनुष्यों की मृत्यु हो जाती। इस प्रकार प्रजा का प्रतिदिन दारुण संहार होने लगा। यूँ अपना भीषण संहार देखकर प्रजा वर्ग एकत्र होकर सबको शरण देने में समर्थ प्रभु भगवान ब्रह्मा जी की शरण में गए। राजन, इसी उद्देश्य को सामने रखकर प्रजा ने कमल पर प्रकट होने वाले ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, आप में असीम शक्ति है। इन तीखे दांतों वाले सर्पों से आप ही हमारी रक्षा करें। इनकी दृष्टि पड़ते ही मनुष्य तथा पशु समूह भस्म हो जाते हैं। यह प्रतिदिन की बात हो गई है। भगवान, इन सर्पों द्वारा आपकी सृष्टि का संहार हो रहा है। महामते, आप इसकी जानकारी प्राप्त कर ऐसा प्रयत्न करें कि यह दुखद परिस्थिति शीघ्र दूर हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, प्रजापालो, तुम भय से घबरा गए हो। मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा, पर अब तुम सभी अपने अपने स्थान पर चलो। अव्यक्त मूर्ति ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर वे प्रजाएं वापस गईं। उस समय ब्रह्मा जी के मन में असीम क्रोध उत्पन्न हो गया। उन्होंने वासुकी प्रभृति प्रमुख सर्पों को बुलाया और उन्हें श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, नागो, तुम मेरे द्वारा उत्पन्न किए हुए मनुष्यों की मृत्यु के कारण बन गए हो। अतः आगे स्वयंभू मनवंतर में तुम्हारा अपनी ही माता के सांप द्वारा घोर संहार होगा। इसमें कोई सांप द्वारा संहार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार उन श्रेष्ठ सर्पों से कहा, तब सर्पों के शरीर में भय से कंपकपी मच गई। वे उन प्रभु के पैरों पर गिर पड़े और ये वचन कहे। नाग बोले, भगवान, आपने ही तो कुटिल जाति में हमारा जन्म दिया है। विष उगलना, दुष्टता करना, किसी वस्तु को देखकर उसे नष्ट कर देना, यह हमारा अमिट स्वभाव आपके ही द्वारा ही निर्मित है। अब आप ही उसे शांत करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं मानता हूँ तुम्हें मैंने उत्पन्न किया है और तुमने कुटिलता भी भर दी है तुम में कुटिलता भी भर दी है, पर इसका अभिप्राय यह नहीं है कि तुम निर्दय होकर नित्य मनुष्यों को खाया करो। सर्पों ने कहा, भगवान, आप हमें अलग अलग रहने के लिए कोई सुनिश्चित स्थान की व्यवस्था कर दीजिए और हमारे द्वारा डसे जाने की स्थिति एवं नियम भी बता दें। राजन, नागों की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, सर्पों, तुम लोग मनुष्य के साथ भी रह सको, इसके लिए मैं स्थान का निर्णय कर देता हूँ। तुम सब लोग मन को एकाग्र कर मेरी आज्ञा सुनो। सुतल, बीतल और पाताल, ये 3 लोक कहे गए हैं। तुम्हें रहने की इच्छा हो तो वहीं निवास करो। वहाँ मेरी आज्ञा तथा व्यवस्था से अनेक प्रकार के भोग तुम्हें भोगने के लिए प्राप्त होंगे। रात के 7वें पहर तक तुम्हें वहाँ रहना है। फिर वैवस्वत मनवंतर के आरंभ में कश्यप जी के यहाँ तुम्हारा जन्म होगा। देवता लोग तुम्हारे बंधु बांधव होंगे। बुद्धिमान गरुड़ से तुम्हारा भाई पने का संबंध होगा। उस समय कारण बस तुम्हारी सारी संतान जन्मे जय के यज्ञ में अग्नि के द्वारा जलकर स्वाहा हो जाएगी। इसमें निश्चय तुम्हारा कोई दोष न होगा।
जो सर्प अत्यंत दुष्ट और उच्छृंखल होंगे उन्हीं की उस श्राप से जीवन लीला समाप्त होंगी। जो ऐसे न होंगे वे जीवित रहेंगे। हाँ, अपकार करने पर या जिनका काल ही आ गया उन मनुष्यों को समय अनुसार निगलने या काटने के लिए तुम स्वतंत्र हो। गरुड़ संबंधी मंत्र औषध और बद गरुड़ मंडल द्वारा दांत कुंठित करने की कलाएं जिन्हें ज्ञात होंगी उनसे निश्चय तुम्हें डर कर रहना चाहिए, अन्यथा तुम लोगों का विनाश निश्चित है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर वे संपूर्ण सर्प पृथ्वी के नीचे पाताल लोक में चले गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी से शाप एवं वरदान पाकर वे पाताल में अनंत पूर्वक निवास करने लगे। ये सारी बातें उन नाग महानुभावों के साथ पंचमी तिथि के दिन ही घटित हुई थी। अतः यह तिथि धन्य प्रिय पवित्र और संपूर्ण पापों का संहारक सिद्ध हो गई। इस तिथि में जो खट्टे पदार्थ के भोजन का परित्याग करेगा और दूध से नागों को स्नान कराएगा, सर्प उसके मित्र बन जाएंगे। अतः इसी के साथ 23वां अध्याय समाप्त हुआ।